गृह मंत्री अमित शाह पटना दौरे पर है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी गौतम। क्या कुछ तैयारियां पूरी की जा रही है, क्या कुछ व्यवस्था वहां की है? देखिए, आपको बता दें कि यह 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी केंद्र की सुरक्षा के रूप में होती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी परिषद की बैठक को लेकर के राजधानी पटना के संवाद में पहुंचे हैं और तस्वीरें देख रहे हैं। काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो है तस्वीरें वहाँ पर संवाद में जहाँ पर ये बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक के साथ ही हम कह सकते हैं कि इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव और 4 अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हैं। और अहम बैठक अभी से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। लगभग 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। लगभग 5 बजे इस बैठक के चलने की पूरी संभावना है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री का भी किया और पटना एयरपोर्ट पर खास तौर पे वित्त मंत्री गए थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको रिसीव किया। और अभी से थोड़ी देर पहले जो बैठक शुरू हुई है, इस बैठक के कई मायने हैं, खास करके सुरक्षा को लेकर के। खास करके जो राज्यों की सुरक्षा होती है या जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब होता है, जैसे बिहार से नेपाल सटा हुआ होता है, और वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो संवाद है वहाँ पर ये बैठक चल रही है। और बैठक पहले से ही तय थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि हाँ, इस बैठक में वो शिरकत करेंगे और बिहार इस बैठक का अगुवाई कर रहा है। हम आपको बता दें कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं वहाँ के प्रतिनिधि मंडल आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को इसमें शामिल होने का न्योता मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको शामिल होना था। लेकिन उनके प्रतिनिधि मंडल के शामिल होने के साथ ही यह बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता होगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों के अंदर किसी तरीके का जो उन्माद वातावरण ना हो, किसी तरीके का दंगा ना हो, किसी तरीके से जो बाहरी घुसपैठी हैं उनका आगमन ना हो। ये तमाम चीज़ों पर, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी बारीकियों पर ये बैठक हो रही है। और देश की सुरक्षा सबसे बड़ी और अहम चीज़ें होती है, उसमें कोई भी सेंधमारी ना कर सके। चूँकि बिहार से जो नेपाल की सीमा है, तो नेपाल की सीमा में पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं वो या बांग्लादेश की जो घुसपैठिए हैं वो हमारे यहाँ शरण न ले सकते हैं। और ना ही उनके ऊपर जो सुरक्षा को लेकर के इतनी चाक चौबंद होनी चाहिए व्यवस्थाएं कि हम मुकम्मल तरीके से ऐसे लोगों को पहचान सके, पकड़ सके। और कैसे हमारे यहाँ सुरक्षा को लेकर के सेंधमारी ना हो, कैसे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर हो, वो किस तरीके से मुकम्मल हो, ये भी देखने वाली बात होती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से प्रायोजित बैठक है। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए हैं और उनके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बैठक में मौजूद हैं। उनके अलावा 4 अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो शामिल हैं। कई पदाधिकारी और जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में हैं। और गृह विभाग से जुड़ा हुआ ये मसला है, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है, चाक चौबंद है, वो पूरी तरीके से। और जो भी गाड़ियां हैं इस बैठक में वो बहुत ही जांच के दायरे से होकर गुजर रही है। हमने थोड़ी देर पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, एक बार फिर हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो यहाँ जो प्रहरी हैं, जो पुलिसिंग है, जो वो खड़ी थी। और थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि जो बिहार ATS के जो कमांडो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो मीटिंग है उसका आयोजन किया जा रहा है। उस मीटिंग के साथ ही हम आपको बता दें कि इस मीटिंग के जो दूसरे मायने हैं वो ये है कि
काफ़ी लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात अमित शाह से हो रही है। तो ये एक लंबी जो मुलाकात जो अरसा बीत गया, इसके पहले जो सरकार महागठबंधन की जब से बनी तब से उस मुलाकात का ये पहला मुलाकात है ये, और पहली मुलाकात अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मायने में इसको देखा जा रहा है। एक तो बैठक के साथ ही कहीं इस तरीके की कोई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी कि महागठबंधन से एक बार फिर मन बना रहे हो नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार जो कुछ करते हैं या कहते हैं वो चीज़ें चौंकाने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं इस चौंकाने वाली चीज़ से पहले जो राजनीतिक रंग है, हालांकि तमाम जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जब ऊपर लेवल पर या अपर लेवल पर चीज़ें होती है तो वो खिचड़ी किस तरीके से पकती है, इसके पहले भी बिहार देख चुका है कि कब जब नीतीश कुमार ने चाहा है, जब नीतीश कुमार चाहते हैं तब जो है चीज़ें पलटते रहती हैं, और जब मुख्यमंत्री चाहते हैं तब वो गठबंधन तोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार भी गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री एक बार फिर कहीं भाजपा के साथ तो नहीं जाए। हालांकि यह कयासों की बात है, लेकिन इस बैठक से कहीं ना कहीं पहली बार अमित शाह की और नीतीश कुमार की एकदम जो पास वाली कुर्सी है, जो मैंने जो बैठक में अभी देखा है वो दोनों बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। उनके बगल में नीतीश कुमार के बगल में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। बाकी अलग अलग राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो हैं, झारखंड से उराव जी आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी राज्यों के जो सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, इन सभी चीज़ों को लेकर के यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस बैठक के लंबे चलने की पूरे आसार हैं। लगभग 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। 5 बजे के बाद अमित शाह 1 घंटे के लिए अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं जहां वो ठहरे हैं, और इस 1 घंटे के बाद वो सीधा दिल्ली लौट जाएंगे। तो कुल मिलाकर अमित शाह का ये कार्यक्रम है, और आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक हो रही है, जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह भाग ले रहे हैं, और उनकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में जो दूरियां थी भारतीय जनता पार्टी की और महागठबंधन की, तो इन दूरियों के बीच की जो खाई है आज क्या पट जाएगी या फिर पाट पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सिर्फ कयास की बात है, और कयास के साथ ही जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि यह एक सिस्टम है, और सिस्टम के तहत यह बैठक की जाती है। बिहार को इसका मौका मिला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री का होना भी ज़रूरी है, और मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे से जो सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, देश के अंदर जो एकता अखंडता है वो कैसे बनी रहे, इस बात को लेकर एक सिस्टम के तहत केंद्र और राज्य सरकार एक सहमति बनाती है, और तभी जो सुरक्षा व्यवस्था है यह दोनों की जिम्मेदारी है कि आम जनता या जो सिस्टम है वो कैसे सुरक्षित रह सके। तो ये बेहद ही खास है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। हम आपको तमाम अपडेट करते रहेंगे ऐसे ही। आप बने रहें न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। मेरे सहयोगी शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।